सीबीएसई तथा इंटेल के संयुक्त तत्वावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला यूथ संपोजियम में उपस्थित सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अनीता करवल जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई के चेयरमैन अध्यक्ष मनोज आहूजा जी, श्री जेफरी जी, सुश्री निवृत्ति राय जी, विश्वजीत जी और सभी अधिकारी वर्ग। मैं हमारे युवाओं को भविष्य के कौशल प्रदान करने तथा सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और इंटेल को इस नवाचारी कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब इस बात से सहमत हैं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और बदलाव की इस रफ्तार को ज्ञान और तकनीकी ने और भी तेज़ कर दिया है। ऐसे में लेटेस्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सबको लगातार अपग्रेड और अपडेट करने की आवश्यकता है, वरना आउटडेट होने का खतरा बना रहेगा। कोविड-19 के इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, परंतु इससे उत्पन्न चुनौतियों को हमने अवसरों में बदलने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, दरअसल यह महामारी हमारे शैक्षिक जगत के लिए आंखें खोलने वाली रही है। इस दौरान हमने टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रक्रियाओं में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। आमने सामने बैठकर प्रत्यक्ष शिक्षा या सशरीर स्कूल कॉलेज में बैठकर होने वाली शिक्षा अब ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के रूप में बदल गई है। ये जो वर्तमान में महामारी चल रही है, लॉकडाउन के काल में भी अगर हम अपनी शिक्षा को लगातार जारी रख पाए हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी तकनीकी ही है। साथ ही इससे जुड़े एवं शिक्षा जगत से जुड़े आप सभी लोगों के सामूहिक प्रयास की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। हमारे जो ये आज के छात्र छात्राएं हैं, वह अपनी पूर्व पीढ़ी की और तुलना में डिजिटली और टेक्निकली ज़्यादा और मजबूत हैं। इसलिए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करने के लिए एक अनुकूल माहौल और एक उचित परितंत्र बनाने की ज़रूरत है। हाल ही में आज शुरू की गई नई शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में उठाया गया एक बहुत ही सशक्त कदम है, जिसको पूरे देश ने सराहा है। यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर भी खरी उतरेगी और प्रभावशाली भी होगी, एक साथ ही समावेशी भी रहेगी। अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ये जो शिक्षा नीति है, ये इंडियन भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी, इंटरैक्टिव भी होगी और इंक्लूसिव भी होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस नई शिक्षा नीति के रूप में हम एक ऐसे विजन देश के समक्ष लेकर आए हैं, जो नए भारत, जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत, शिक्षित भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेगा। फोकस इसी बात पर भी है कि शिक्षा की आधारशिला मजबूत हो, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले और भविष्य का हम बेहतर तरीके से निर्माण कर सकें।
इसी नीति के माध्यम से हम एक मुखी रिपोर्ट कार्ड से 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस समग्र प्रगति का कार्ड इस तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। यह सही मायनों में एक चौमुखी आंकलन की प्रक्रिया है। हम प्रदर्शन मूल्यांकन में AI को शामिल कर पीयर लर्निंग और पीयर ग्रुप मूल्यांकन को सफल बनाने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। यदि सच है तो ग्रेडिंग और मूल्यांकन चार्ट मैनेज करने संबंधी गतिविधियां टीचिंग तथा लर्निंग के मार्ग में एक बहुत बड़ा अवरोधक की तरह थी। AI सक्षम ग्रेडिंग पैटर्न इस अवरोध को तेजी से दूर करेगा और शिक्षण अध्यापन की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगा। साथ ही मशीन लर्निंग के साथ साथ हम समन्वित शिक्षा की मदद से छात्र एक ही कक्षा में अलग अलग होने के बावजूद भी सीखने के प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि भविष्य उन्हीं के हाथों में होगा जो तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर समुचित रूप से ताकत के साथ बल दिया है। 6वीं कक्षा से कोडिंग की पढ़ाई शुरू करना संभवतः ये भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण पहल होगी जो दुनिया में पहले होगी। निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति एक नई स्मार्ट वर्क फोर्स खड़ा करने की तरफ कदम बढ़ा रही है और ये स्कूली शिक्षा से आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ जानकर बेहद उत्साहित भी हूँ और मुझे खुशी भी है कि CBSE ने 2019-20 सत्र से कक्षा 9 के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। CBSE की यह नई पहल हमारे युवा छात्रों को AI अवेयर तथा AI रेडी बनाएगी, निश्चित बनाएगी। यह वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात भी होगी क्योंकि औपचारिक स्कूल प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विषय के रूप में पढ़ाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ हम इम्प्रिंट तथा उच्चतर आविष्कार योजना जैसे कार्यक्रमों की मदद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरनमेंट एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस, ब्लॉकचेन, डार्क मैटर जैसे भविष्य निर्धारक विषयों को चरणबद्ध तरीके से अपनी शिक्षा के क्षेत्र का हम हिस्सा बनाएंगे। साथ ही इन सब क्षेत्रों में हमारे बच्चे और नए एक्सपर्ट एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे, विशेषज्ञ के रूप में उभरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज भारत में शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल से बहुविषयक इंटीग्रेटेड लेसन प्लान को जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के विद्यार्थी वर्चुअल मोड में संगोष्ठी का उपयोग करने में सक्षम होंगे। मैं अपने सभी छात्रों, युवाओं
शिक्षकों सभी से अनुरोध करता हूँ कि एआई के कौशल तथा अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानें, एक कल्पनीय अनुभव को हासिल भी करें और साथ ही अपने स्वयं के साथियों द्वारा बनाए गए एआई संबंधी प्रोजेक्ट्स को देखें और उससे भी सीखें। मुझे हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जो तैयार किए गए कुछ प्रोजेक्ट दिखाए गए और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।